नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे रीवा की, जहां रीवा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे करने वाले जनप्रतिनिधियों के ग्रीन प्रोजेक्ट को भूमाफिया पलीता लगाने पर तुले हैं। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां शनिधाम मंदिर परिसर में खाटू श्याम और भगवान विश्वकर्मा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। रीवा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे करने वाले जनप्रतिनिधियों के ग्रीन प्रोजेक्ट को भूमाफिया पलीता लगाने पर तुले हैं, जबकि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ताजा मामला रायपुर कचौलियान का है, जहां MK ग्रीन सिटी नामक प्रोजेक्ट के तहत लोगों को ठगा जा रहा है। मीडिया द्वारा मामले की उठाई गई आवाज पर MK ग्रीन सिटी के संचालकों ने ये तर्क दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में रेरा लागू नहीं होता और TNCP के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन रेरा अधिनियम 2016 के तहत ये स्पष्ट है कि देश भर में रेरा लागू है और रीवा में इस नाम से कोई फर्म रेरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। प्रशासन की निष्क्रियता और अधिकारियों की अनदेखी से ये भूमाफिया का धंधा फल फूल रहा है और इससे शहर के विकास के सपने पर पानी फिरने का खतरा है। देखिए, समूचे रीवा जिले में भूमाफियों का बड़ा बोलबाला है। रीवा चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लगातार विगत कई वर्षों से रीवा शहर के विकास के लिए जिस प्रकार सरकार प्रतिबद्ध है, उसी प्रकार हम लोग भी आप और हम सभी प्रतिबद्ध हैं और प्रयासरत हैं कि रीवा बेहतर होना चाहिए। और रीवा में TNCP ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में TNCP रेरा लागू है। इसलिए रेरा अधिनियम 2016 लागू है। और रेरा का मतलब होता है कि जो सपनों का आप घर दिखा रहे हैं, रेरा में पंजीयन होता है कि रीवा में जो पंजीकृत व्यक्ति हैं वो कागज एक बार दिखा दे। अभी आप बता रहे हैं कि किसी MK ग्रीन के जो डायरेक्टर हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने एक सफाई दी है। सफाई में उन्होंने कहा कि लागू नहीं है। कैसे लागू नहीं है? TNCP की दूसरी बात उन्होंने कही, मैंने वीडियो भी सुनी है कि TNCP की मैंने प्रोसेस किया है। आप प्रोसेस करने के बाद सेल आउट करिए ना। प्रोसेस की परमिशन क्या आपके पास है? TNCP के जो मापदंड है, TNCP के यहाँ आपके यहाँ नक्शा बन के जाता है, खसरा लग के जाता है और TNCP के अधिकारी उसको चेक करते हैं, देखते हैं और देखने के बाद ये मानते हैं कि TNCP के जो रेगुलेशन है, जो मापदंड है, वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्या MK ग्रीन के द्वारा जो प्रोसेस किया गया है और बेचा जा रहा है, क्या वो नियमता है? आपको प्रोसेस आवेदन करने के बाद ही आप अप्रूवल मान लेते हैं। रीवा में कम से कम सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रोसेस किया है। रीवा शहर के कोर्ट परिसर के सामने एक गुप्ता जी की जमीन है जो मध्य प्रदेश सरकार ने उनको बदले में दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने देने के बाद उन्होंने TNCP के लिए प्रोसेस की थी। मैंने ही शिकायत की थी कि साहब बिना TNCP के आप खंड खंड में बेच नहीं सकते। उन्होंने प्रोसेस किया है, उनकी प्रोसेस लंबित है और यहां तक कि उन्होंने सुधार के लिए भी प्रक्रिया है। तो रीवा में सैकड़ों लोगों ने TNCP के प्रोसेस किया है, तो क्या बेच देंगे? क्या रीवा शहर को जमीन बेच देंगे? ग्रामीण क्षेत्र को बेच देंगे? जहां भी 2 एकड़ 1 एकड़ से ऊपर आपने प्लाटिंग करके एक भूमस्वामी की जमीन विक्रय कर रहे हैं, आप एक पंजीयन करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं और एक फर्म बना के बेच रहे हैं। आपने फर्म बना के बेच रहे हैं, तो जो यदि आप फर्म बना के बेच रहे हैं और आप वहां पर प्लाट काट रहे हैं, तो आपको TNCP के दायरे में आप आते हैं, आप रेरा अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसलिए आते हैं कि आप रेरा का मतलब है चाहे देश के किसी कोने में आप बेचिए, आप यदि ड्राइंग डिजाइन मापदंड बना रहे हैं, वो मापदंड को खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। तो ये आप कहना बंद कर दीजिए कि रेरा हमारे यहाँ लागू नहीं है। TNCP के लिए दूसरी बात आपने ही वीडियो में कहा, जो यहाँ के डायरेक्टर है, मैं नहीं जानता कौन डायरेक्टर है और मैंने आज दिनांक तक डायरेक्टर किसी का नाम भी नहीं लिया। मैं तो ये बार बार कह रहा हूं कि चाहे MK ग्रीन हो, चाहे AK हो, चाहे विंड हो, चाहे कोई भी कंपनियां हो रीवा जिले में, तमाम व्यक्ति बता दें कि यदि नियम विरुद्ध तरीके से काम करेंगे उनका विरोध किया जाएगा। ये सफाई देने की आवश्यकता नहीं, अपना प्रोसेस करना शुरू कर दें। ये प्रोसेस इसलिए प्रोसेस नहीं, और प्रोसेस की अनुमति होनी चाहिए, अप्रूवल लेके आए। नगर निगम क्षेत्र में यदि TNCP कोई लेके आता है तो उसके लिए कमिश्नर रीवा के यहाँ आवेदन करें कि हमको TNCP प्राप्त है, परमिशन होगी। यदि अनुभाग रीवा में राजस्व में ग्रामीण क्षेत्र में कोई लेके आता है तो अनुभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र दे कि हमें ये TNCP प्राप्त हुई है और उनसे अप्रूवल लेके आए, राजस्व की परमिशन लें, ताकि कोई नाला, नदी, पहाड़, जंगम, सरोवर विक्रय न करे। रीवा शहर में आपने राजस्व की अनुमति बताइए।
एसडीएम रायपुर करचुलियान की, मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, एसडीएम रायपुर करचुलियान अनुभाग की राजस्व के अधिकारी हैं, एक परमिशन लाके दे दें, हम सब सहमत है। टीएनसीपी की परमिशन लाके दे, प्रोसेस अलग विषय है, प्रोसेस मतलब आवेदन है, आपने आवेदन कर दिया, अप्रूवल माना जाता है। किस व्यक्ति ने बताया है? हम तो प्रोसेस किए कि रीवा जिला मुझे दे दिया जाए, तो क्या रीवा जिला, रीवा शहर की जमीनें मुझे मिल जाएंगी? हर आदमी प्रोसेस कर रहा है, हर आदमी आवेदन करता है। नौकरी के लिए लोगों ने आवेदन किया है, तो क्या नौकरी मिल जाती है? नौकरी के लिए मापदंड होते हैं, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, कोई भी परीक्षा देने के लिए। तो आवेदन करने के मतलब प्रोसेस करने का मतलब फाइनल डिसीजन व ऑर्डर नहीं होता। ये गलतफहमी मत जिए, और इस प्रकार के यदि विचार कोई रख रहे हैं तो वो काम वहीं पर बंद कर दें, और नहीं इनके खिलाफ शासन स्तर में कार्रवाई की जाएगी और पत्राचार किया जाएगा। कल ही इस विषय में हम पत्राचार करेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि इस प्रकार की प्रोसेस रीवा जिले में चल रही है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में शनिधाम मंदिर परिसर आकोदिया में नवनिर्मित मंदिर के अंतर्गत भगवान खाटू श्याम और भगवान विश्वकर्मा की प्राण प्रतिष्ठा का पावन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। 5 दिवसीय महायज्ञ का ये भव्य आयोजन 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन आस्था भाव से सहभागी हो रहे हैं। रविवार को आयोजित मुख्य अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान विश्वकर्मा एवं खाटू श्याम की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत संपन्न की गई। इस अवसर पर आकर्षक आतिशबाजी ने पूरे परिसर को श्रद्धा और उत्साह के रंगों से भर दिया। नगर के सैकड़ों श्रद्धालु प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने और दर्शन का लाभ प्राप्त किया। आयोजकों ने बताया कि 10 दिसंबर को श्री शनिदेव स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें समस्त श्रद्धालु से उपस्थित होने का आग्रह किया गया है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।